उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जितना भी बिखराव है इस सदन में, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपसे जुड़ने के लिए 5 से 6 मिनट या 7 मिनट आपके बीच हूं। ये बिखराव की स्थिति प्यार, बिखराव की स्थिति अगर ठीक हो जाती तो कवि सम्मेलन वाकई कई गुना ज्यादा अच्छा हो जाए। सभी से आग्रह उधर हमारे जो भाई बैठे हैं उन्हें कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं, इसलिए मतलब नहीं दूर बैठे, इधर कुर्सियां खाली, इधर आ जाओ मेरे भाइयों, इधर आ जाओ, बहुत दूर न बैठो, जुड़ के बैठ जाएंगे आप। हाँ। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अपने भव्यता आयाम की तरफ चला जाएगा। और कहीं पर किसी ने कहा था कि आप कम हैं और कम होते तो सदमा नहीं होता, क्योंकि जहां होता है हीरे जवाहरात का मोल, ऐसी किसी महफिल में मजमा नहीं होता। बहुत अच्छे। पहली 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। गौरव ने भी एक बात कही थी, आपके मन में वो बात निश्चित रूप से ठहर गई होगी। मैं उसी बात का उत्तर आपके समक्ष देना चाहता हूं। पहली 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। गौरव ने कहा था कि लोग वंदे मातरम कहने में शर्माते हैं। वंदे मातरम कहने से कहते हैं कि हमारे दीन में नहीं है। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, कैसे वंदे मातरम बुलवाएंगे। सुशील भैया बैठे, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि नौजवान पीढ़ी का जिस दिन खून ज्वार बन खोलेगा, अरे कब्र से निकलेगा मुर्दा, फिर वंदे मातरम बोलेगा। बहुत अच्छे। किसी ने कहा कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे साहब, हमारे दीन में नहीं है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सॉल्यूशन की कैसे बोलेंगे जी। प्रेम और सौहार्द वाली बात भी करेंगे खूब, पर ठीक ठाक ठोक के बजाना हमें आता है। पर ठीक ठाक ठोक के बजाना हमें आता है। उपवन नेह के हों या की हो वो शूल वाले, पंकज के पुष्प से सजाना हमें आता है। और मातृभूमि रक्षा हेतु शीश कटवाते हैं, शीश रणभूमि बीच कटाना हमें आता है। और बल पूर्वक के साथ डाल के हलक में हाथ दुम सीधी करके दिखाना आता है। बहुत सुंदर। कहते हैं कि हाँ, 1 नंबर। लोगों ने कहा शिवेश इतनी तीखी कविताएं पढ़ते हो, शायद तुम किसी धर्म के विरोधी हो, किसी संप्रदाय के विरोधी हो। मैं आपके समक्ष उन लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूं, उन लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, आपकी तालियों का घनत्व और स्वर उन तक पहुंचे। कमाल। कि हम हमीद अब्दुल कलाम के निस्दिन पांव पखारेंगे। हम हमीद अब्दुल कलाम के निस्दिन पांव पखारेंगे, आपस में भाईचारे की बातें भी स्वीकारेंगे। अरे हम ही चाह रहे हैं कि कोई ना दिल में घाव रहे, भारत माँ का भाल हो गर्वित, प्रेम और सद्भाव रहे, लेकिन देश विरोधी कोई बात नहीं सह पाएंगे। सहा अभी तक जो वही फिर घात नहीं सह पाएंगे। बिस्मिल खां की सहनाई पर झुककर शीश नवाएंगे, लेकिन अफजल व मेमन को फांसी पर लटकाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या कहने। लेकिन अफजल व मेमन। वाह। राम की धरती है, रामनगर है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, संकल्प को याद करिएगा जरूर। जिस संकल्प को जीते हुए उमा भारती ने एक आंदोलन में लाठियां खाई थी, उस संकल्प को याद करिएगा जो रथ यात्रा गुजरात से चलते हुए अयोध्या तक पहुंची थी। और उस प्रण को याद करिएगा जो प्रण 100 करोड़ सनातनियों ने किया था। वो 22 जनवरी को पूरा हुआ था 2 वर्ष पहले। कि कांटों के बिस्तर पर सोए, फूलों से नहीं सजाया है। कांटों के बिस्तर पर सोए, फूलों से नहीं सजाया है। अंतर मन में जो द्वंद चले, दुनिया को नहीं दिखाया है। रहमो कर्मों से नहीं मिला, सोनित दे करके पाया है। सुने विश्व की रामलला का मंदिर वहीं बनाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरज रखो, छाती पर चढ़कर भगवा लहराएंगे। अरे धीरज रखो, छाती पर चढ़कर भगवा लहराएंगे। राम लला तो आए हैं, अब कृष्ण लला भी आएंगे। सौगंध सौगंध उठाओ,
शंभू की काशी को भव्य सजाएंगे, मंदिर वहीं बनाया है, फिर मंदिर वहीं बनाएंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे। उत्तर ही जब हमें चोट देने लग जाए। हम लोग के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि आज का युवा द्रगभ्रमित है, रास्ते से भटक चुका है, और मैं भी जानता हूं, मैं आपकी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि इंस्टाग्राम पर रील बनाने से और स्नैपचैट पर स्नैप भेजने से आज का ये भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपके लिए पढ़ता हूं, तो आपका विशेष प्यार और आशीर्वाद चाहिए। स्वागत कि उत्तर ही जब हमें चोट देने लग जाएं, तो जीवन में थोड़े से सवाल भी जरूरी हैं। शांति यदि कायरता के बोझ को बढ़ाने लगे, तो जीवन में 1-2 बवाल भी जरूरी हैं। मदहोश होके ज्ञान देशद्रोही बांटते हैं, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का हलाल भी जरूरी है। और शत्रु के समक्ष यदि बात आए राष्ट्र की, तो थोड़ा बहुत खून में उबाल भी जरूरी है। लोगों ने कहा समय कम है, तो मैं अपने काव्य पाठ को थोड़ा संक्षिप्त करूंगा। जी जरूर। कि लोगों ने कहा, शिवेश ऐसी तीखी और कड़वी बातें करते हो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारा शारीरिक ढांचा जो है बहुत पतले दुबले से हो, तुम ऐसी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते हो। और या तो तुम अपना शरीर का वजन बढ़ा लो, अपनी कदकाठी बढ़ा लो, तब ऐसी बात करो, या तो कोई प्यार मोहब्बत प्रेम की बात करो। मैंने उनको एक उत्तर दिया, और उत्तर आप तक सटीक पहुंच जाए तो मुझे बताना। स्वागत। मैंने कहा, सर वजन तो मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन एक बात सुनिए कि देश और धर्म की बात करने के लिए 56 इंच की छाती के नहीं, 56 इंच के कलेजे की आवश्यकता होती है। वाह वाह। मानता हूं सृष्टि सारी प्रेम से है गतिमान, हर एक कर्म हम धर्म से निभाएंगे। वक्र नीतियों को छोड़, जहरीले पौध तोड़, उपवन हम नेह पुष्प से सजाएंगे। व्यर्थ नहीं लिखते हैं, इतिहास साक्षी है, धुन में मुरलिया के कृष्ण डूब जाएंगे। किंतु यदि धर्म पर जीत हो अधर्म की, तो प्रेम के पुजारी ही सुदर्शन उठाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। मैं 2 मिनट और आप सबके बीच हूँ, आप सबका स्नेह चाहता हूँ। कवियों का एक इतिहास रहा है। अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लो, एक बार आप अपनी तालियों का आशीर्वाद और दीजिए शिवेश को। वाह। कवियों का एक इतिहास रहा है, और कवियों के विषय में कहा जाता है कि वो समाज का दर्पण होते हैं, समाज की अच्छाई बुराई जो भी देखते हैं वो लिखते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद में 1 मिनट की एक रचना पढ़ूंगा। कुहासा झूठ का जब सत्य को ढकने लगेगा। कुहासा ये उस कविता का परिचय है। कुहासा झूठ का जब सत्य को ढकने लगेगा, जब मूल्य मानव जाति का घटने लगेगा, और जब जब पितामह अन्याय के संग में दिखेंगे, तब तब कवि तलवार से कविता लिखेंगे। बहुत अच्छे, तब तब कवि तलवार से कविता लिखेंगे। मैं एक 2 मिनट की रचना पढ़ के अपना स्थान लूंगा। पिछले दिनों आपने टीवी चैनलों पर एक न्यूज देखी। वो न्यूज ये थी कि एक जज साहब हैं, उनके घर में एक कमरा ऐसा भरा मिला जिसमें नोट ही नोट भरे थे। 2014 में आदरणीय गौरीकांत दीक्षित जी बैठे हैं यहाँ पे। क्षमा प्रार्थी हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और सेवक हैं, लेकिन मैं आपके सामने अगर वो बात कह पा रहा हूँ, तो आप मेरे साहस को अपनी तालियों का और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जब लाया गया था, तो ये अपेक्षाएं नहीं की गई थी कि जब किसी जज के घर में 2025 में कमरे से भरा नोट निकल जाए, उस पर कोई कार्रवाई ना हो। तालियां नहीं आएंगी आपकी, मुझे पता है। भारत विश्व गुरु बन जाए, ये हमने तुमने ठाना है। भारत विश्व गुरु बन जाए, ये हमने तुमने ठाना है, लेकिन इसके आदर्शों को बोलो किसने माना है। कोई भ्रष्टाचारी सारी सीमाएं तोड़ रहा है, कोई अधिकारी मानक से मुंह को मोड़ रहा है, कोई सड़कों के घोटाले करके गड्ढा करता है, न्यायमूर्ति कमरे भरकर नोट इकट्ठा करता है, लेकिन इन मुद्दों पर अपनी नजर घुमाए बैठे हैं। नेता मंत्री अपने मुंह में दही जमाए बैठे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रोज कमीशन जाता है,
रोज कमीशन जाता है झोली भरकर दरबारों को, इसीलिए अब फर्क नहीं पड़ता है इन सरकारों को। अरे बंद करो अनायास, अन्याय नहीं होने देंगे सड़कों पर भूखी जनता को, और नहीं सोने देंगे नेताजी के भाषण पर इरशाद नहीं कर पाएंगे, उनकी रैली में जाकर उनका जिंदाबाद नहीं कर पाएंगे। अरे प्रेम गीत को छोड़ो यारो, अपने मन को क्रुद्ध करो, या तो सूली चढ़ जाओ या तान के सीना युद्ध करो।